आज मैं ये हुडी बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। मैं आपको हुडी कटिंग की एक इजी मेथड बताऊंगी जिससे कि आप हर साइज की हुडी आसानी से कट कर सकते हैं। हुडी में आने वाले प्रॉब्लम जैसे हुडी साइज छोटा हो जाना या उसे नेकलाइन से बड़ा होना, हुडी के पीछे झोल आ जाना, इस वीडियो में मैं सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुडी बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और जिसका भी आपको हुडी बनाना है उसका आप एक फुल स्लीव या हाफ स्लीव टी शर्ट ले लें। मैं यहाँ से 6 से 7 इयर्स की बेबी का टी शर्ट यूज कर रही हूँ। हुडी को हम टी शर्ट से 1 इंच की लूजिंग पर बनाएंगे और 0.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसलिए 1.5 इंच पर हम एक धाग लगा लेंगे। नीचे से हम लेंथ में कोई भी एक्स्ट्रा गैप नहीं रखेंगे। ऊपर से कंधे के पास हम हाफ इंच का गैप रखते हुए निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम नेक के निशान लगाएंगे। आर्महोल के पास हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए और नीचे से भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक आर्महोल का शेप दे देंगे। एक बार हम इस मेजरमेंट को चेक कर लेंगे। यह मेजरमेंट 6 to 7 इयर्स की बेबी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से है। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। मैं इस हुडी को फ्रंट ओपन प्लैकेट के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्रंट नेक को सिर्फ 3 इंच ही ले रही हूँ। बैक नेक हम 1 इंच रखेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल को हल्का सा छाटेंगे। उसके लिए हम सेंटर पार्ट निकालेंगे और वहां से हाफ इंच का अंदर की ओर करते हुए एक दाग लगा लेंगे। यहाँ पे इसका लेंथ 20 इंच है। अब हम 1.5 इंच का नीचे एक बॉर्डर देंगे, इसलिए हम टोटल लेंथ से 1.5 इंच कम कर लेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से ये टोटल रेडी लेंथ 1 इंच कम मतलब 19 इंच की हो जाएगी और इस 19 इंच पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक और आर्म होल कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है और स्लीव को इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ भी हम लेंथ की तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे और स्लीव की जो सिलाई की निशान होती है उस सिलाई के निशान से हम दाग लगाएंगे। इससे स्लीव की शेप आ जाएगी। दाग लगाएंगे। इससे भी हम लेंथ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। यहाँ पे स्लीव की लेंथ 16 इंच है। यहाँ भी हम 1.5 इंच का बॉर्डर देंगे, इसलिए इसे 1.5 इंच पहले कम कर लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन की सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरह से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अगर आप हाफ स्लीव यूज करते हैं तो आप पहले हाफ स्लीव की हेल्प से स्लीव की मार्किंग कर ले और फिर आपको जितना लेंथ रखना है उतना उसे एक्सटेंड कर दे। अब इसे हम सेंटर में मार्क कर देंगे और फ्रंट साइड स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हल्का सा अंदर से डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉर्डर की कटिंग करेंगे। बॉर्डर हमें 1.5 इंच रखना है, तो 1.5 इंच प्लस हाफ इंच सिलाई के लिए 2 इंच और उसका हम 2 लेयर रखेंगे तो 4 इंच, टोटल 4 इंच पे हम एक बॉर्डर की कटिंग करेंगे।
इस तरह से इसे 2 फोल्ड करते हुए हम इसे अटैच करेंगे। सिमिलरली 4 इंच की हम स्लीव की भी बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। अब बॉर्डर को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। इसे एक बार ऐसे सिलने के बाद इसे पलट कर इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दें। इससे इसकी अच्छी फिनिश आती है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बॉर्डर रेडी हो गया है। सिमिलरली हम बैक पार्ट के भी बॉर्डर को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हमें स्लीव के बॉर्डर को भी अटैच करना है। स्लीव का बॉर्डर मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। इसे हम छोटे छोटे प्लेट बनाकर हम इसे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले सेंटर में मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम प्लेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम पहले सेंटर में मार्क कर लेंगे और फिर दोनों तरफ एक छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे। आप बॉर्डर को इक्वल भी रख सकते हो। इस तरह से मैंने दोनों तरफ एक छोटी छोटी प्लेट्स बना ली हैं। इस तरह बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे फिनिश के लिए। सिमिलरली हम दूसरे स्लीव पे भी बॉर्डर अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमारा दोनों स्लीव रेडी है। अब हम फ्रंट प्लैकेट लगाएंगे। फ्रंट प्लैकेट के लिए मैंने 7 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा 2 पट्टी ली है। अब हम सेंटर में मार्क करेंगे और फ्रंट 4.5 इंच का मैं फ्रंट ओपन रख रही हूँ। तो सेंटर में मार्क करके हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ ब्रैकेट 1 इंच का रख रही हूँ, तो इसलिए 1 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन का मैंने ये पट्टी लिया, जो कि 2 फोल्ड में है, और इसे हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन पे दाग लगा के सिल लेंगे। यहाँ पे हम प्लैकेट लगाना शुरू करेंगे। एक तरफ की मैंने ये पट्टी निशान तक लगाई, फिर उसके बाद हम फुट को उठाते हुए दूसरी तरफ पट्टी लगाएंगे। बीच में सिलाई ना करें। अब हम दूसरी तरफ ये पट्टी लगाएंगे। फिर हम बीच से कट कर लेंगे और दोनों तरफ इसे सिलाई तक इसे तिकोना में कट करेंगे। इस कट को हमें सिलाई तक ले जाना है, तभी ये अच्छे से निकल कर आती है। अब हम इसे यहाँ पलट देंगे। जैसा मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, उसे वैसे ही पलटना है। राइट साइड के पार्ट को नीचे और लेफ्ट साइड के पार्ट को ऊपर रखते हुए हम इसे ऐसे पलट देंगे और फिर पीछे तरफ से हम इसे सिल के अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट प्लैकेट रेडी है। एक बार इसके चारों तरफ एक सिलाई लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। इसे एक अच्छा लुक देने के लिए नीचे तरफ एक और सिलाई लगाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इससे लुक अच्छी आती है। और ये हमारा फ्रंट प्लैकेट रेडी है। अब हम बैक साइड लेकर शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव जिसकी बॉर्डर मैंने पहले अटैच कर ली है। अब हम स्लीव के फ्रंट पार्ट को देखेंगे।
स्लीव कटिंग करते वक्त फ्रंट पार्ट में मार्क कर ले। मैं मार्क करना भूल गई थी, इसलिए मुझे पहले यहाँ देखना पड़ रहा है कौन सा फ्रंट पार्ट है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को हम बॉडी के फ्रंट पार्ट के साथ रखेंगे। और इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव को हमेशा सेंटर से स्टिच करना शुरू करें। इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें स्टिच करना है। आपको कोई भी फैब्रिक यहाँ पे पुल नहीं करनी है। बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे बैठाते हुए स्टिच करें। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लीव की स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा दोनों स्लीव स्टिच हो गया है। अब हम दोनों साइड्स को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम दोनों साइड्स में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमारा बॉडी पार्ट रेडी है। अब हमें हुड की कटिंग करनी है। हुड की कटिंग के मेजरमेंट के लिए आप कभी भी इसे शोल्डर से मेजर ना करें। आपको टी शर्ट के नेक लाइन से दूसरी तरफ जाते हुए नेक लाइन तक मेजर करनी है, जो कि मेरा यहाँ पे 23 इंच आया है। और फिर हेड को फ्रंट में अब जहाँ तक हुड रखना चाहते हैं वहां तक इसे राउंड में मेजर करें। मेरा यहाँ पे 17 इंच है। दोनों का मैं हाफ ले लूंगी। दूसरा वे है मेजर करने का, आप इसे सिर्फ हाफ पार्ट में ही मेजर करें, जो कि यहाँ पे 11.5 आया है। सिमिलरली आप बैक से भी हाफ पार्ट तक ही मेजर करें, जो कि यहाँ पे 8.5 है। तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, पूरा फुल मेजर करके हाफ कर दें या फिर हाफ ही मेजर करें। अब यहाँ पे मैं 2 लेयर फैब्रिक ले रही हूँ, 14 इंच एंड विड्थ 9 इंच, जो कि आपके हुडी के मेजरमेंट से 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ये फैब्रिक ले। अगर मेरी तरह आप कोई प्रिंटेड फैब्रिक यूज करते हैं तो उसके प्रिंट का यहाँ ध्यान रखें। बैक साइड ऊपर की ओर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। हुड की रेडी लेंथ 11.5 इंच है। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के हम 13 इंच का कट करेंगे। हुडी में जो पीछे की ओर झोल आती है उसका रीजन है कि पीछे का नेक हमने 1 इंच रखा है और फ्रंट का नेक हमने 3 इंच रखा है, इसलिए हम इसे स्लीव की तरह इस तरह से मार्क करते हुए एक शेप बनाएंगे। इस तरह से शेप करने से हुडी के बैक में झोल नहीं आता। अब हम हुडी के फ्रंट में लगाने के लिए पट्टी बनाएंगे। ये पट्टी की रेडी मैं 1 इंच का रखूंगी रेड, इसलिए मैं 1 इंच प्लस 0.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए 2 लेयर के लिए 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ मैंने हुडी की लाइनिंग की कटिंग कर ली है। हुडी में लाइनिंग देना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर लाइनिंग देने से इसकी एक अच्छी फिनिश आती है। इसे इस तरह से अटैच करें। पहले हम दोनों लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे, उसके बाद हम हुडी के फैब्रिक को रखेंगे और जैसा मैं दिखा रही हूँ उसे उस तरह से पीछे तरफ से अटैच कर लेंगे। इसे सिलने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ऐसा मैंने अटैच क्यों किया। पहले हम स्मॉल कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसे खोलेंगे। इस तरह से अटैच करने से आप देखो इसकी सिलाई इनविजिबल हो जाती है। इस तरह से आपको हुडी की सिलाई नहीं दिखेगी, ये जॉइंट पूरी तरह से हिडन हो जाता है। हुडी और लाइनिंग और हुडी को इजी हैंडलिंग के लिए हम नीचे से एक बार स्टिच लगा लेंगे, इससे इसकी हैंडलिंग इजी हो जाती है।
फ्रंट पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए पट्टी को ऐसे रखते हुए फ्रंट में सिल लेंगे। फिर इसे हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसे अटैच कर देंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट अटैच करना शुरू करें तो इसमें झोल आ जाती है, इसलिए चाहे तो आप इसे पहले आयरन करके सेट कर ले या फिर इसे पिन लगाकर पहले सिक्योर कर ले, उसके बाद इसे अटैच करना शुरू करें। इससे बहुत ही फिनिश ये अटैच हो जाएगी। और ये हुडी हमारा रेडी है नेकलाइन के साथ अटैच करने के लिए। इसको हम एक बार मेजर कर लेंगे। इसकी लेंथ यहाँ पे 12 है, रेडी लेंथ हमें 11.5 इंच रखनी है और विड्थ 8.5 इंच है, तो ये करेक्ट है। अब इसे नेक के साथ अटैच करने के लिए हम पहले नेक के बैक पार्ट में सेंटर में मार्क कर लेंगे। और हुडी को सेंटर में रखते हुए हम एक बार इसकी मेजर करेंगे, इस करेक्ट मेजर की है या नहीं। सेंटर से स्टार्ट करते हुए हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। अब देखो हुडी की लेंथ इतनी बड़ी है। अगर ये टॉप या टी शर्ट अगर एक क्लोज नेक का होता तो हम इसे इस तरह से ओवरलैप करते हुए अटैच कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये फ्रंट ओपन है। नेक का राउंड और हुडी की विड्थ को हमें इक्वल रखना होगा। इसे एडजस्ट करने के लिए हम हुडी के इस तरह से बैक में दबा सकते हैं, इससे इसकी विड्थ कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि हम इसके नेक को एडजस्ट कर दे। पहले हम नेक की मेजर कर लेंगे। नेक का अगर विड्थ देखो तो ये 4.75 इंच है, जो कि हमें 5 इंच रखना था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नेक फ्रंट नेक यहाँ पे 2 इंच है, तो हम इसे 2.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल हम फ्रंट नेक को 2. और नेक विड्थ में हम 0.25 इंच बढ़ा रहे हैं। तो इस एडजस्टमेंट के साथ हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम एक बार फिर से हुडी से इसको चेक कर लेंगे। अब इस पर हम देखेंगे तो ये अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब मैं आपको दूसरे मेथड से इसे एडजस्ट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं हुडी के बैक में दबाऊंगी। इसके लिए पहले मैंने नीचे की सिलाई को ओपन कर लिया। हमें बहुत ही थोड़ा सा दबाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दबाऊंगी। अब हम इसे पलट कर चेक कर लेंगे। ये यहाँ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है और कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब इसे हम वापस से नीचे में इसे सिक्योर कर लेंगे। और फिर से हम इसे चेक करेंगे। इस बार ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये परफेक्ट है। अब हम हुडी को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसे सेंटर से स्टार्ट करते वक्त हमें दोनों तरफ अटैच करना है और हम एक बायस पट्टी लेंगे और उसे भी इसके साथ अटैच कर देंगे।
22 पट्टी लगाना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर 22 पट्टी लगाने से काफी अच्छी फिनिश आती है। अगर हमारा हुडी का विड्थ कम होता और नेक का विड्थ ज्यादा था रहता तो वहां पे हमें इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से हमने हुडी, नेक और बाय स्ट्रिप को एक साथ अटैच कर लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसे बाय स्ट्रिप को फोल्ड कर हम स्टिच कर देंगे। अब देखो हुडी कितने अच्छे से अटैच हो गई है। अब हम इसे फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। इसे फोल्ड करके स्टिच करते हुए काफी केयरफुली से स्टिच करना होता है ताकि पीछे का कोई कपड़ा ना पकड़ाए। जिस तरह से मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप उस तरह से इस कपड़े को रखते हुए इसे स्टिच कर लें। और हमारा ये हुडी अटैच हो गया है। आप देखो कितनी अच्छी फिनिश आई है। अब फ्रंट में हम बटन अटैच कर देंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।